एक बार नानक देव यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां दो लोगों ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक था भाई लालो, जो एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार बढ़ी था, और दूसरा था मलिक भागो, जो उस पूरे इलाके का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी था। मलिक भागो ने अपने महल में एक बहुत बड़ा और शाही भोज रखा था, जिसमें 56 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बने थे। लेकिन गुरु नानक ने उस शाही भोज को ठुकरा दिया और भाई लालो के घर जाकर उसकी रूखी सूखी रोटी खाना स्वीकार किया। जब मलिक भागो को यह बात पता चली तो उसका अहंकार बहुत आहत हुआ। उसने भारी क्रोध में नानक को अपने दरबार में बुलाया और पूरी सभा के सामने पूछा, मेरे शाही पकवानों में ऐसी क्या कमी थी जो तुमने उन्हें ठुकरा दिया? और उस गरीब की सूखी रोटी में ऐसा क्या जादू है जो तुमने उसे चुन लिया? नानक ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक हाथ में भाई लालो की वह सूखी रोटी ली और दूसरे हाथ में मलिक भागो के शाही भोज का एक स्वादिष्ट पकवान लिया, और फिर उस भरी सभा के सामने उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोर से दबाया। उन्होंने उन दोनों रोटियों को अपने हाथों में निचोड़ा। लोगों ने देखा कि मलिक भागो के उस शाही और स्वादिष्ट पकवान में से खून की बूंदें टपकने लगीं, और भाई लालो की उस रूखी सूखी रोटी में से दूध की सफ़ेद और पवित्र धारा बह निकली। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक ऐसा भोजन किया हो जो हर हिसाब से सही था, जिसमें सब कुछ संतुलित था, फिर भी कुछ समय बाद तुम्हारा शरीर भारी हो गया, मन थक गया और भीतर एक अजीब सी खालीपन उतर आई? तब प्रश्न उठता है कि अगर भोजन सही था तो ये अनुभव गलत क्यों है? हमें सिखाया गया है कि शरीर एक मशीन है और भोजन केवल ईंधन है। हम अपने खाने को संख्या में मापते हैं, मात्रा में तौलते हैं, लेकिन उस सबसे महत्वपूर्ण तत्व को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में जीवन को पोषित करता है। वह तत्व है भोजन के भीतर की जीवंतता, उसकी अदृश्य स्पंदित ऊर्जा। पूर्व की परंपराएं, विशेषकर योग और आयुर्वेद, भोजन को इस तरह नहीं देखते। वे यह नहीं पूछते कि इसमें कितनी ऊर्जा है, वे यह पूछते हैं कि इसमें कितनी जीवंतता है, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह एक ऊर्जा का प्रवाह है। जब तुम खाते हो तो तुम केवल पदार्थ नहीं ग्रहण करते, तुम उस ऊर्जा को ग्रहण करते हो जो उस पदार्थ में संचित है। यही दृष्टिकोण बदलना ही आध्यात्मिक भोजन की शुरुआत है। इस समझ के लिए एक शब्द है प्राण। प्राण वह जीवन शक्ति है जो हर जगह व्याप्त है, वही हवा में बहती है, वही जल में कंपन करती है, वही तुम्हारी धड़कनों को गति देती है। जब तुम एक ताजा फल को देखते हो या हरी पत्ती को हाथ में लेते हो तो तुम केवल एक वस्तु नहीं देख रहे होते, तुम एक पूरी यात्रा का परिणाम देख रहे होते हो। एक बीज ने सूर्य की किरणों को ग्रहण किया, पृथ्वी से रस लिया, आकाश से श्वास ली और इन सब को एक रूप में ढाला। जब तुम उसे खाते हो तो तुम वास्तव में सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की स्मृति और जल की ताजगी को अपने भीतर उतारते हो। जब भोजन ताज़ा होता है, जीवंत होता है, तब उसका प्राण अपने शिखर पर होता है। वह बिना किसी संघर्ष के तुम्हारे भीतर समा जाता है और तुम्हारी ऊर्जा को पोषित करता है। लेकिन जब भोजन मृत हो जाता है, बहुत समय से पड़ा होता है या अत्यधिक प्रक्रिया से गुजरा होता है, तब उसका प्राण समाप्त हो चुका होता है। तुम उससे केवल भौतिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर वह तुम्हें खाली कर देता है। यही कारण है कि कभी कभी पेट भर जाने के बाद भी भीतर खालीपन रह जाता है। योग की दृष्टि में भोजन को 3 प्रकार की ऊर्जाओं में बांटा गया है। यह पोषण का नहीं बल्कि स्पंदन का विज्ञान है। जो तुम खाते हो वही तुम्हारी चेतना की दिशा तय करता है। सात्विक भोजन वह है जिसमें प्रकाश है, हल्कापन है, सहजता है, ताजे फल, हल्के पके हुए सब्जियां, बीज, अंकुरित दाने, ये सब जीवन से भरे हुए होते हैं।
जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो इन्हें पचाने में शरीर को बहुत कम प्रयास करना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि भीतर एक शांति, एक स्पष्टता और एक सहज आनंद का अनुभव होता है। यह भोजन ध्यान को सहज बना देता है, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर उठाता है, उसे हल्का करता है। राजसिक भोजन वह है जो उत्तेजना पैदा करता है। बहुत अधिक तीखा, खट्टा, नमकीन या अत्यधिक उत्तेजक पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। यह भोजन तुम्हें तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन यह ऊर्जा स्थिर नहीं होती। यह तुम्हारे भीतर एक हलचल पैदा करता है, एक बेचैनी, मन सक्रिय हो जाता है लेकिन शांत नहीं रहता। यह तुम्हें गति देता है लेकिन दिशा नहीं देता। इसलिए जो व्यक्ति स्थिरता चाहता है उसके लिए यह भोजन बाधा बन जाता है। तामसिक भोजन वह है जिसमें जीवन नहीं है, जो बासी है, अत्यधिक पका हुआ है, बहुत अधिक प्रक्रिया से गुजरा है या जो पीड़ा से प्राप्त हुआ है, वह इस श्रेणी में आता है। यह भोजन शरीर पर बोझ डालता है। इसे पचाने में शरीर को अपनी ही ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए इसे खाने के बाद मन धुंधला हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है और चेतना नीचे गिरने लगती है। इसमें एक खिंचाव होता है जो तुम्हें नीचे की ओर ले जाता है। इसलिए यदि भोजन को साधना बनाना है तो सबसे पहला कदम बहुत सरल है। अपने सामने रखी थाली को देखो और स्वयं से पूछो कि तुम जीवन खा रहे हो, उत्तेजना खा रहे हो या जड़ता खा रहे हो। यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि चेतना को रूपांतरित करने का माध्यम बन जाएगा। जब यह समझ में आ जाता है कि भोजन केवल जड़ पदार्थ नहीं है बल्कि जीवंत प्राण का वाहक है, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। वह यह कि ऊर्जा स्थिर नहीं है, वह अत्यंत लचीली है, वह निरंतर बदलती रहती है। भोजन तुम्हारे मुंह तक पहुंचने से पहले ही कई स्तरों पर बदल चुका होता है। वह केवल सामग्री का परिणाम नहीं होता, वह उस वातावरण का परिणाम होता है जिसमें उसे बनाया गया, और सबसे अधिक उस चेतना का परिणाम होता है जिसने उसे छुआ। यहीं से एक प्राचीन शब्द का अर्थ खुलता है, भावना। भावना का अर्थ केवल भाव नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें चेतना अपने स्पर्श से पदार्थ को रूपांतरित कर देती है। मनुष्य की चेतना केवल भीतर सीमित नहीं रहती, वह बाहर फैलती है। वह हर उस चीज को प्रभावित करती है जिसे वह छूती है। और भोजन तो अत्यंत संवेदनशील होता है। उसमें जल है, उसमें जीवन के तत्व हैं। वह एक ऐसा माध्यम है जो अपने आसपास की हर तरंग को सोख लेता है। हम अक्सर कहते हैं कि यह भोजन प्रेम से बना है। हम इसे एक साधारण वाक्य समझ लेते हैं, लेकिन इसमें एक गहरी वास्तविकता छिपी है। जो व्यक्ति भोजन बना रहा है उसकी स्थिति उस भोजन में उतर जाती है। कल्पना करो एक ऐसे स्थान की जहां भागदौड़ है, तनाव है, भीतर संघर्ष चल रहा है। जो व्यक्ति भोजन बना रहा है वह जल्दी में है, उसके भीतर क्रोध है, बेचैनी है, उसके हाथ चल रहे हैं लेकिन उसका मन अशांत है। हर क्रिया में एक खुरदरापन है, एक असंतुलन है। यह केवल बाहर नहीं रहता, यह भोजन में उतर जाता है। वह ऊर्जा भोजन के कण कण में समा जाती है। जब तुम उसे खाते हो तो तुम केवल दाल या सब्जी नहीं खा रहे होते, तुम उस व्यक्ति की मनःस्थिति को भी अपने भीतर ले जा रहे होते हो। यही कारण है कि कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी भीतर एक भारीपन आ जाता है, एक अजीब सी बेचैनी उतर आती है। भोजन ठीक था लेकिन उसकी ऊर्जा अशांत थी। इसके विपरीत जब भोजन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है जो शांत है, स्थिर है, जिसकी उपस्थिति में एक सहजता है, तो वही भोजन एक अलग गुण ले लेता है। उसमें एक कोमलता होती है, एक संतुलन होता है। उसे खाने के बाद केवल शरीर नहीं, मन भी हल्का महसूस करता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का सीधा स्थानांतरण है।
इसी समझ के कारण प्राचीन परंपराओं ने रसोई को केवल एक कार्यस्थल नहीं माना, उसे एक पवित्र स्थान के रूप में देखा गया। वहां भोजन बनाना केवल एक काम नहीं था, वह एक साधना थी, जहां पृथ्वी, जल और अग्नि मिलकर एक नई चेतना का निर्माण करते हैं। इसलिए वहां कुछ नियम बनाए गए, मौन रखा गया, क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है और व्यर्थ के शब्द भोजन को असंतुलित कर सकते हैं। जब व्यक्ति मौन में होता है तो वह उपस्थित होता है और वही उपस्थिति भोजन में उतरती है। कई स्थानों पर भोजन बनाते समय मंत्रों का उपयोग किया जाता था, क्योंकि ध्वनि भी एक स्पंदन है। जब शुद्ध ध्वनि वातावरण में होती है तो वह भोजन के भीतर की संरचना को भी प्रभावित करती है, उसे एक उच्चतर लय में ले जाती है। अग्नि को भी केवल एक साधन नहीं माना गया, बल्कि एक रूपांतरण की शक्ति के रूप में देखा गया। जब भोजन जागरूकता के साथ अग्नि में पकता है तो वही अग्नि शरीर के भीतर की अग्नि से संवाद करती है। तब पाचन केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं रहता, वह एक सहज स्वीकार बन जाता है। जब तुम इस दृष्टि से देखना शुरू करते हो तब रसोई एक बोझ नहीं रहती, वह एक ध्यान बन जाती है। तुम जो अवस्था लेकर वहां खड़े होते हो वही अवस्था तुम अपने भीतर डालने वाले हो। तुम केवल भोजन नहीं बना रहे, तुम अपने ही मन को आकार दे रहे हो, और जो तुम बनाते हो वही तुम बन जाते हो। अब तक हमने यह देखा कि भोजन के भीतर प्राण कैसे होता है और वह किस प्रकार उस व्यक्ति की चेतना से प्रभावित होता है जिसने उसे बनाया। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। एक अंतिम और सबसे सूक्ष्म बिंदु अभी बाकी है, वह क्षण जब यह बाहरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। यही वह द्वार है जहां सब कुछ तय होता है। यह दूसरा स्थानांतरण है और यही सबसे निर्णायक है। तुम सबसे शुद्ध, सबसे जीवंत, सबसे सात्विक भोजन भी ले आओ। वह किसी अत्यंत शांत और जागरूक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो। फिर भी अगर उसे ग्रहण करते समय तुम्हारी स्थिति असंतुलित है तो उसकी पूरी ऊर्जा नष्ट हो सकती है, क्योंकि अंततः भोजन तुम्हारे भीतर उसी रूप में प्रवेश करता है जिस रूप में तुम उसे स्वीकार करते हो। मुंह केवल शरीर का एक अंग नहीं है, वह एक पवित्र द्वार है। वहीं से बाहर की दुनिया भीतर बदलती है। वही स्थान है जहां पदार्थ तुम्हारा हिस्सा बनता है, और इस द्वार पर तुम किस अवस्था में खड़े हो यही तय करता है कि जो तुम खा रहे हो वह औषधि बनेगा या विष। जब भगवान कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उनके लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों और शाही दावत की व्यवस्था की, लेकिन कृष्ण ने उस भोजन को पूरी तरह ठुकरा दिया। वे वहां से निकलकर सीधे अपने भक्त विदुर के एक बहुत ही साधारण से घर पहुंच गए। उस समय विदुर घर पर नहीं थे, केवल उनकी पत्नी वहां थीं। कृष्ण को अचानक अपने द्वार पर देखकर वे इतनी भाव विभोर हो गईं। उनकी चेतना प्रेम और समर्पण की इतनी गहरी समाधि में उतर गई कि उन्हें अपने शरीर की सुध ही नहीं रही। वे कृष्ण को आदर सहित बिठाकर उन्हें केले खिलाने लगी, लेकिन उनका ध्यान इतना गहरा था, वे उस पल में इतनी डूबी हुई थीं कि वे केले का मीठा गूदा छीलकर बाहर फेंक देती और केले का छिलका कृष्ण के मुंह में डाल देती। और कृष्ण, वे अपनी आंखें बंद किए, पूर्ण आनंद के साथ उस छिलके को इस तरह खा रहे थे जैसे वे ब्रह्मांड का सबसे स्वादिष्ट अमृत ग्रहण कर रहे हो। तभी विदुर वहां आ गए और यह दृश्य देखकर पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने अपनी पत्नी को झकझोरा और कृष्ण से कहा, प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पगली आपको केले के छिलके खिला रही है और आप उन्हें खाए जा रहे हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, विदुर, मुझे तो यह पता ही नहीं था कि यह छिलका है या फल। मैं तो वह भौतिक पदार्थ खा ही नहीं रहा था। मैं तो वह अथाह प्रेम, वह शुद्ध प्राण और वह असीम समर्पण ग्रहण कर रहा था जो तुम्हारी पत्नी के हाथों से मेरी ओर बह रहा था। दुर्योधन के 56 भोग में केवल अहंकार का भारीपन था, वह ऊर्जा के स्तर पर एक विष था। लेकिन इस साधारण छिलके के पीछे जो पूर्ण स्वीकार और शुद्ध भाव है, उसने इसे मेरे लिए
एक महा औषधि बना दिया है। जब तुम भोजन को पूर्ण समर्पण, शांति और कृतज्ञता की अवस्था में ग्रहण करते हो तो एक साधारण सा भोजन भी तुम्हारे भीतर जाकर अमृत का कार्य करता है। लेकिन जब तुम्हारा मन विचलित होता है, आज मनुष्य ने खाने को एक गौण क्रिया बना दिया है। वह खाते समय कहीं और होता है, उसका शरीर भोजन के साथ है लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा है। कभी वह भागदौड़ में खा रहा है, कभी तनाव में, कभी किसी गहरी पीड़ा को दबाने के लिए खा रहा है। भोजन अब भूख का उत्तर नहीं रहा, वह मन की उलझनों को ढकने का साधन बन गया है। जब तुम इस अवस्था में खाते हो तो भीतर का तंत्र संतुलित नहीं होता। शरीर उस समय पोषण ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता, वह किसी और ही अवस्था में होता है जहां उसका पूरा ध्यान सुरक्षा पर होता है, न कि स्वीकार पर। ऐसे समय में शरीर के सूक्ष्म मार्ग संकुचित हो जाते हैं, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जो भोजन तुम भीतर डालते हो उसका प्राण तुम्हारे भीतर सहजता से प्रवेश नहीं कर पाता। तब एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है। भोजन तो पच जाता है लेकिन उसकी ऊर्जा नहीं पचती, वह भीतर कहीं रुक जाती है। यही रुकावट धीरे धीरे एक भारीपन में बदल जाती है। यही कारण है कि कभी कभी भोजन के बाद शरीर भरा हुआ लगता है लेकिन भीतर संतुष्टि नहीं होती। इस रुकावट को ही आयुर्वेद में एक प्रकार की विषाक्तता के रूप में देखा गया है। यह वही स्थिति जो मन को धुंधला करती है, शरीर को सुस्त बनाती है और चेतना को नीचे खींचती है। यहां एक गहरी बात समझनी होगी। तुम क्या खा रहे हो उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम किस अवस्था में खा रहे हो। अगर तुम क्रोध में हो, भय में हो, बेचैनी में हो तो सबसे शुद्ध भोजन भी तुम्हें पोषित नहीं कर पाएगा। और अगर तुम शांत हो, प्रसन्न हो, सहज हो तो साधारण भोजन भी तुम्हें गहराई से पोषण दे सकता है। इसलिए भोजन को एक जागरूक क्रिया बनाना आवश्यक है। पहला कदम है रुकना। जैसे ही भोजन सामने आए तुरंत खाने की जल्दी न करो, एक क्षण ठहरो, उस भोजन को देखो। यह देखो कि वह कहां से आया है। सूर्य की ऊर्जा उसमें है, पृथ्वी का स्पर्श है, जल का प्रवाह है। इस पहचान के साथ ही भीतर एक कृतज्ञता जन्म लेती है और जैसे ही कृतज्ञता आती है तुम्हारा तंत्र बदलने लगता है। भीतर एक खुलापन आता है। फिर भोजन के साथ रहना शुरू करो, उसके रंग को देखो, उसकी सुगंध को महसूस करो, उसके स्पर्श को जानो। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तब तुम भोजन के प्राण को उसके भीतर से खींचना शुरू कर देते हो। वह केवल पेट में जाकर नहीं, तुम्हारी चेतना में उतरने लगता है। चबाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। जब तुम भोजन को धीरे धीरे चबाते हो तो तुम उसके भीतर छिपी हुई ऊर्जा को मुक्त करते हो। जितना अधिक तुम उसे तोड़ते हो उतना ही वह अपने सूक्ष्म तत्वों को प्रकट करता है। तब वह केवल शरीर को नहीं, तुम्हारी पूरी ऊर्जा को पोषित करता है। जब भोजन इस तरह किया जाता है तब वह एक आदत नहीं रहता, वह एक ध्यान बन जाता है। हर कौर एक जुड़ाव बन जाता है, हर स्वाद एक स्मरण बन जाता है कि तुम इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा हो। तब खाना केवल जीने के लिए नहीं होता, वह जागने के लिए होता है। अब तक हमने प्राण की यात्रा को देखा है, कैसे वह सूर्य से उतरता है, पृथ्वी में रूप लेता है, किसी के हाथों से गुजरता है और अंततः तुम्हारी चेतना के द्वार तक पहुंचता है। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी बाकी है। जब भोजन भीतर चला जाता है तब क्या होता है? सामान्य दृष्टि कहती है कि शरीर उसे तोड़ता है, रस बनाता है और रक्त में मिला देता है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि में यह केवल पाचन नहीं है, यह ऊर्जा का वितरण है। इस सूक्ष्म दृष्टि को समझने के लिए छांदोग्य उपनिषद में महर्षि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु का एक अत्यंत गहरा प्रसंग है जो विज्ञान की इस परत को पूरी तरह खोल देता है। श्वेतकेतु अपनी 12 वर्ष की गुरुकुल शिक्षा पूरी करके लौटा था। उसे अपने ज्ञान, अपने वेदों के अध्ययन और अपनी बुद्धि पर बहुत अहंकार था।
महर्षि उद्दालक ने उसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सूत्र दिया, अन्नमयम ही सौम्य मनः, जैसा अन्न वैसा मन। उन्होंने कहा कि तुम जो खाते हो उसका सबसे सूक्ष्म हिस्सा ही तुम्हारा मन बनता है। श्वेतकेतु को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके तार्किक मन ने पूछा कि एक भौतिक पदार्थ चेतना और विचारों को कैसे बना सकता है। तब महर्षि ने उससे कहा, ठीक है, तुम 15 दिन तक अन्न का एक दाना भी मत खाओ, केवल जल पीते रहो, ताकि तुम्हारे शरीर में प्राण बचे रहे और शरीर मरे नहीं। श्वेतकेतु ने आज्ञा मानी और 15 दिन तक पूर्ण उपवास किया। जब वह लौटकर पिता के सामने आया तो महर्षि ने उससे वेदों की चाहें सुनाने को कहा। श्वेतकेतु भीतर से पूरी तरह घबरा गया। उसकी सारी स्मृतियां, उसकी सोचने की क्षमता, उसका सारा अहंकार और ज्ञान लुप्त हो चुका था। उसका मन पूरी तरह सुन्न पड़ा था। वह एक शब्द भी याद नहीं कर पा रहा था। तब महर्षि ने कहा, जाओ पहले सात्विक भोजन ग्रहण करो। जब श्वेतकेतु ने भोजन किया और वह जीवंत भोजन उसके शरीर में पचकर ऊर्जा में बदला, तब धीरे धीरे उसकी स्मृति वापस लौटने लगी। उसका मन फिर से जागृत हो गया और उसकी चेतना साफ हो गई। तब उद्दालक ने उसे विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। पुत्र, जो अन्न तुम खाते हो वह शरीर के भीतर 3 भागों में बंटता है। उसका सबसे भारी हिस्सा शरीर से बाहर निकल जाता है। उसका मध्य हिस्सा तुम्हारा मांस और रक्त बनता है, लेकिन उसका जो सबसे सूक्ष्म हिस्सा है, उसकी वह अदृश्य ऊर्जा ही ऊपर उठकर तुम्हारा मन और तुम्हारी चेतना बनती है। जड़ भोजन जड़ मन बनाता है और जीवंत भोजन जीवंत मन। तुम्हारा मन तुम्हारे भोजन का ही सबसे सूक्ष्म रूप है। मनुष्य केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, उसके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा तंत्र भी है, जो उतना ही वास्तविक है जितना यह शरीर। इस तंत्र में असंख्य मार्ग हैं, जिनसे प्राण पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होता है। जहां ये मार्ग आपस में मिलते हैं, वहां ऊर्जा के केंद्र बनते हैं, जिन्हें चक्र कहा गया है। यही केंद्र तुम्हारी शारीरिक स्थिति, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी चेतना की दिशा को प्रभावित करते हैं। तुम जो भी खाते हो वह केवल शरीर को नहीं छूता, वह इन मार्गों को भी प्रभावित करता है। वह तय करता है कि ऊर्जा कहाँ बहेगी, कहाँ रुक जाएगी और कहाँ प्रबल हो जाएगी। ऊर्जा का एक स्वभाव है, वह हल्की हो तो ऊपर उठती है, भारी हो तो नीचे की ओर गिरती है। जब तुम ऐसा भोजन लेते हो जो जड़ है, भारी है, जिसमें जीवन नहीं है, तो तुम उस भारीपन को अपने भीतर उतारते हो। यह ऊर्जा ऊपर नहीं उठती, वह नीचे के केंद्रों में जमा हो जाती है। यही वे स्थान है जो जीवन के मूल पक्षों से जुड़े हैं, जहां भय है, सुरक्षा की चाह है, इच्छाएं हैं और अस्तित्व को पकड़े रहने की प्रवृत्ति है। जब ये भारी ऊर्जा बार बार इन केंद्रों को भरती है तो चेतना उसी स्तर पर बंध जाती है। तब मन में भय बढ़ता है, चिंता गहरी होती है, लोभ और आकर्षण प्रबल हो जाते हैं। व्यक्ति केवल जीने में उलझ जाता है, समझने में नहीं। वह हर चीज को पकड़ना चाहता है क्योंकि भीतर असुरक्षा है। जो भारीपन पेट में महसूस होता है वही धीरे धीरे मन पर भी उतर आता है। इसके विपरीत जब भोजन हल्का होता है, जीवंत होता है, तब उसमें एक ऊर्ध्व गति होती है। वह ऊर्जा को नीचे नहीं खींचता, वह ऊपर उठाता है। यह प्राण सहज रूप से शरीर के मार्गों में बहता हुआ ऊपर की ओर जाता है। वह हृदय को छूता है, जहाँ संवेदना जन्म लेती है, जहाँ करुणा खुलती है। वह गले को छूता है, जहाँ अभिव्यक्ति शुद्ध होती है। वह उस बिंदु तक पहुँचता है जहाँ देखने की क्षमता स्पष्ट हो जाती है। जब यह ऊर्ध्व प्रवाह सक्रिय होता है तब व्यक्ति के भीतर एक अलग ही अनुभव जन्म लेता है। वह हल्का महसूस करता है, लेकिन यह हल्कापन केवल शरीर का नहीं होता, यह मन का भी होता है। संबंधों में कोमलता आती है, देखने में स्पष्टता आती है और भीतर एक शांत विस्तार का अनुभव होता है। यही कारण है कि जो लोग ध्यान और जागरूकता के मार्ग पर चलते हैं
वे अपने भोजन के प्रति अत्यंत सजग होते हैं। वे जानते हैं कि चेतना को ऊपर ले जाने के लिए शरीर को हल्का रखना आवश्यक है। यदि शरीर ही नीचे खींच रहा हो तो मन को ऊपर उठाना संघर्ष बन जाता है। समय के साथ जब मनुष्य बिना जागरूकता के जीता है, बिना समझ के खाता है, तब उसके भीतर के ऊर्जा मार्ग अवरुद्ध होने लगते। वहां एक जमाव हो जाता है, एक रुकावट पैदा हो जाती है। ये रुकावट केवल शरीर को प्रभावित नहीं करती, ये मन को भी प्रभावित करती है। थकान, सुस्ती और एक प्रकार की भावनात्मक सुन्नता इसी से जन्म लेती है। लेकिन जब भोजन जागरूकता के साथ लिया जाता है, जब उसमें प्राण होता है, तब वही भोजन एक शुद्धि का कार्य करने लगता है। वह भीतर बहता है और धीरे धीरे उन रुकावटों को साफ करने लगता है। जैसे एक स्वच्छ धारा किसी रुके हुए जल को फिर से बहने योग्य बना देती है, वैसे ही जीवंत भोजन भीतर की ऊर्जा को फिर से प्रवाहित कर देता है। और जब यह प्रवाह बिना रुकावट के होने लगता है, तब जीवन बदलने लगता है। तब तुम केवल दिन नहीं काटते, तुम हर क्षण को अनुभव करने लगते हो। तब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह सीमित नहीं रहती, वह फैलने लगती है। और यही वह क्षण है जहां जीवन केवल अस्तित्व नहीं रहता, वह एक जागरूक अनुभव बन जाता है। हमने प्राण की पूरी यात्रा को देखा है, कैसे वह आकाश से उतरता है, पृथ्वी में रूप लेता है, किसी के स्पर्श से गुजरता है, तुम्हारी चेतना के द्वार से भीतर प्रवेश करता है और तुम्हारे सूक्ष्म मार्गों में बहने लगता है। अब प्रश्न यह है कि जब यह ऊर्जा भीतर अपने कार्य को पूरा कर लेती है, तब वह कहाँ जाती है? वह रुकती नहीं, वह बाहर की ओर फैलती है। यहीं से एक और सूक्ष्म आयाम खुलता है, वह है तुम्हारा आभा मंडल, वह ऊर्जा क्षेत्र जो तुम्हें चारों ओर से घेरे रहता है। इसे देखने के लिए किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है, इसे अनुभव किया जा सकता है। तुम्हारा हर विचार, हर धड़कन, हर आंतरिक गति एक सूक्ष्म तरंग पैदा करती है। इन सभी तरंगों का संगम एक क्षेत्र बनाता है जो तुम्हारे चारों ओर फैलता है। यही तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रसारण है। अब समझो कि भोजन इसमें क्या भूमिका निभाता है। पाचन केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोग है। जब तुम भारी, जड़ और जीवनहीन भोजन लेते हो तो तुम्हारा शरीर उसे तोड़ने में अपनी ही ऊर्जा खर्च करता है। वह ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर विस्तार बन सकती थी, वही भीतर संघर्ष में लग जाती है। परिणाम यह होता है कि तुम्हारी आंतरिक तरंग धीमी पड़ जाती है, तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र सिमटने लगता है, उसमें चमक कम हो जाती है, उसमें घनत्व घट जाता है। लेकिन जैसे ही तुम जीवंत, हल्के और प्राण से भरे भोजन की ओर बढ़ते हो, एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब शरीर को भोजन के साथ लड़ना नहीं पड़ता, वह उसे सहजता से स्वीकार करता है। इससे तुम्हारे भीतर एक अतिरिक्त ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारे सूक्ष्म मार्गों में बहती है, तुम्हारे केंद्रों को भरती है और फिर बाहर की ओर फैलने लगती है। तुम्हारे भीतर का स्पंदन बदलने लगता है और जैसे ही भीतर का स्पंदन बदलता है, तुम्हारा आभामंडल भी बदलने लगता है। वह अधिक उज्जवल हो जाता है, अधिक स्थिर हो जाता है। यह कोई अदृश्य कल्पना नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व का वास्तविक विस्तार है। इसे कभी कभी आंखों की चमक में देखा जा सकता है, कभी चेहरे की सहज आभा में, और कभी उस उपस्थिति में जो बिना कुछ कहे भी महसूस होती है। लेकिन इसका एक और आयाम है। यह केवल चमक का प्रश्न नहीं है, यह सुरक्षा का भी प्रश्न है। जब तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र कमजोर होता है, तब तुम बाहर की हर तरंग से प्रभावित होने लगते हो। किसी भी वातावरण में जाओ, वहां की बेचैनी, वहां का तनाव, वहां की भारीपन तुम्हें छू लेता है। तुम अपने नहीं रहते, तुम दूसरों की ऊर्जा को ढोने लगते हो। लेकिन जब तुम्हारा आभामंडल सशक्त होता है, तब स्थिति बदल जाती है। तब तुम्हारे भीतर
एक ऐसी स्थिरता होती है जो बाहर की तरंगों से विचलित नहीं होती, तब तुम केवल ग्रहण नहीं करते, तुम प्रभावित भी करते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही वातावरण को बदलने लगती है। जहां तुम हो वहां एक शांति उतरने लगती है। और यह सब किसी जटिल साधना से नहीं, बल्कि एक साधारण क्रिया से शुरू होता है जो हम हर दिन करते हैं, भोजन करना। लेकिन जब यह साधारण क्रिया जागरूक हो जाती है, तब वही एक गहन साधना बन जाती है। हर बार जब तुम खाने बैठते हो, एक चुनाव सामने होता है। तुम जड़ता को चुन सकते हो या जीवन को। तुम भारीपन को चुन सकते हो या हल्केपन को। तुम केवल पेट भर सकते हो या चेतना को पोषित कर सकते हो। जब तुम इस समझ के साथ भोजन करते हो, तब थाली केवल थाली नहीं रहती, वह एक वेदी बन जाती है। और जो तुम उसमें अर्पित करते हो, वही तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर फैलता है। तभी भोजन केवल जीने का साधन नहीं रहता, वह तुम्हारे भीतर जागरण का कारण बन जाता है।